गुड इवनिंग। प्रस्तुत है आप सभी के लिए मेरी एक छोटी सी कविता भूख। भूख। वो चंद आखिरी सांस गिनते आंखों में किसी अपने से मिलने की चाह, या फिर अपने दूध मुहे बच्चे को गोद में लेने के लिए देर शाम ऑफिस से भागते लौटते किसी माँ के कदम, या फिर गोल पोस्ट पर पेनाल्टी कॉर्नर रोकने के लिए भागते कूदते छलांग लगाते किसी गोलकी के कोशिश, या फिर धर्म जाति भाषा के नाम पर लोगों को लड़ा के उनके सबों के सिंहासन पर बैठ राज करने की लालच। क्या है भूख? कहाँ नहीं है भूख? वो चंद आखिरी सांस गिनते आंखों में किसी अपने से मिलने की चाह, अपने दूध मुहे बच्चे को गोद लेने के लिए देर शाम ऑफिस से लौटते भागते किसी माँ के कदम, गोल पोस्ट पर पेनाल्टी कॉर्नर रोकने के लिए कूदते छलांग लगाते दौड़ते किसी गोलकी की कोशिश, या फिर लोगों को धर्म जाति भाषा के नाम पर लड़ा के उनके सबों के सिंहासन पर बैठ राज करने की लालच। क्या है भूख? कहाँ नहीं है भूख? शायद भूख की कोई एक परिभाषा नहीं है। उसी तरह क्या है निर्वाचन, क्या है चुनाव, क्या है इलेक्शन? हो सकता है किसी के लिए सिर्फ एक हार जीत की बात हो, किसी के लिए अपने लीडर या फिर अपने दल के सामने अपनी योग्यता अपनी वफादारी साबित करने का एक माध्यम, किसी के लिए अगले 5 साल में अपने दौलत को 300 गुना 400 गुना करने का एक जरिया, एक इनकम का सोर्स, किसी के लिए अपने इलाके में धाक जमाने की एक कोशिश, किसी के लिए अपने जान पहचान वालों में अपना रुतबा बढ़ाने का एक जरिया, या फिर अपने पिछले हर गुनाह को ढकने के लिए एक कामयाब कोशिश, नाकाम नहीं कामयाब कोशिश। कुछ भी हो सकता है, चुनाव, हार जीत। पर एक देश और उसके करोड़ों जनता के लिए क्या है चुनाव का मतलब, क्या है इलेक्शन का मतलब? आप पोलिंग बूथ पे जाते हैं, आपकी आईडी जांच की जाती है, आपके उंगली पे शाही लगाई जाती है, आप पर्चा दिया जाता है, आप अंदर जाते हैं, बटन दबाते हैं, बाहर आते हैं, एक बड़ी सी स्माइल लेते हुए उंगली ऐसे करके एक सेल्फी लेके सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं, माई वोट माई राइट। हो गया चुनाव? नहीं, चुनाव का मतलब सिर्फ सेल्फी लेके सोशल मीडिया में पोस्ट करना नहीं है, ट्रेंडिंग वीडियोस या फिर ट्रेंडिंग सोशल मीडिया ट्रेंड्स में शामिल होना नहीं है। ये जो पूरा प्रोसीजर आप शामिल हो रहे हैं, आप रजिस्टर करवाते हैं, आपका नाम वोटर लिस्ट में आता है, आप पोलिंग बूथ पे जाते हैं, आपकी आईडी जांच की जाती है, आपके उंगली पे शाही लगाई जाती है, आपको पर्चा दिया जाता है, आप अंदर जाते हैं, बटन दबाते हैं, बाहर आते हैं, सेल्फी लेते हैं, नहीं लेते हैं, अलग बात है। तो उस पूरे प्रोसीजर में शामिल होने का मतलब है आपने अपने इलाके के जनप्रतिनिधि को चुना है, एक ऐसा प्रतिनिधि, एक ऐसा दल जो आपके इलाके के लिए काम करेगा, ना कि सिर्फ आपके लिए। एक ऐसा प्रतिनिधि, एक ऐसा दल जो ऐसी योजनाएं बनाएगा जो कि सिर्फ अगले 5 साल नहीं, आने वाले कई 5 सालों तक आपके देश और आपके साथ साथ करोड़ों जनता के भविष्य को सुरक्षित और विकसित करेगा। वोट सिर्फ आपके साथ शामिल हुए करोड़ों लोग नहीं, चाहे आपके घर में चौथे कक्षा में पढ़ रहा बच्चा हो, या फिर आपके माँ, आपके बहन, आपके बेटी, या फिर आपके बहू के कोख में पल रहे बच्चे का, उसकी जिंदगी में आने वाले कई 5 सालों के भविष्य के लिए आपने मतदान किया है। अगले 5 साल में बनने वाली योजनाएं उन बच्चों के, आने वाली अगली पीढ़ी के जीवन के स्तर को निर्धारित करेगा। चुनाव का आखिरी चरण है, कम से कम इस बार जांच कर लीजिए कि आपके
जो प्रतिनिधि हैं डिफरेंट दल्स के, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के, उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है, पिछले 5 साल या फिर उसके पहले के 5 साल में उनके खिलाफ कितने आपराधिक मामले हैं, कितने घोटाले हैं, कितने घपले हैं, उनका दौलत कितने गुना बढ़ा है और आपका कितना। जान लीजिए कि राजधानी में उनको मिलने वाले एमएलए एमपी क्वार्टर्स तक कैसी रास्ते जाते हैं, कैसी सड़क जाती है, और आपके इलाके, आपके गांव में कैसी सड़क है। उनके बच्चे वहाँ कैसे स्कूल में पढ़ते हैं और आपके बच्चे कैसे स्कूल में पढ़ते हैं। क्यों ऐसा नहीं है आज़ादी के इतने सालों बाद भी कि उन राजनेता या फिर अमीर घरों के बच्चे जैसे स्कूल में पढ़ सके, ठीक वैसे ही स्कूल में एक आम जनता या फिर श्रमिक का बच्चा भी पढ़ पाए। क्यों ये हालत है कि गवर्नमेंट स्कूल्स बंद होते जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूल बढ़ते जा रहे हैं, उनमें इन्वेस्ट कौन कर रहा है। जांच कीजिए कि उनके क्वार्टर्स जहां हैं उसके आसपास कैसे हॉस्पिटल्स हैं और आपके इलाके में कैसे हॉस्पिटल्स हैं। इस देश में जन्म लेने वाले हर बच्चे की या फिर किसी भी बच्चे की क्या गलती है कि उसको शिक्षा खरीदनी पड़ेगी। क्यों आपको कहा जा रहा है कि हम करोड़ों लोगों को मुफ्त अनाज और मुफ्त राशन दे रहे हैं। क्यों ऐसी योजनाएं नहीं बनी आज तक इस देश में कि उन करोड़ों लोगों को रोजगार और सक्षम बनाया जा सके कि वो अपना अनाज खुद ले पाए। मुफ्त अनाज कोई नहीं देता आपको, यह आपका अधिकार है। अगर सरकार आपको रोजगार नहीं दे पा रही है, आपको सक्षम नहीं बना पा रही है, तो उसका दायित्व तो है कि वो आपको आपके खाद्य की सुरक्षा प्रदान करे, आपके स्वास्थ्य की करे, आपके शिक्षा की करे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, खुशी, ये सारे आपके अधिकार हैं। इनकी सुरक्षा के लिए, इनकी बेहतरी के लिए, इन बुनियादी चीज़ों को बचाने के लिए मतदान कीजिए। गणतंत्र की, डेमोक्रेसी की सुरक्षा में शामिल हुए। देश को बनाने में, देश को विकसित करने में अपना योगदान दीजिए। मतदान जरूर करिए।